हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन के हवाले से आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमने उसमें कुछ की पॉइंट्स बताई थी। एक पॉइंट ये बताई थी कि वेव पैकेट इज अ ब्रिज बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ब्रिज है दैट इज एक्चुअली वेव पैकेट। ये वेव पैकेट डिफरेंशिएट करता है क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को। ओके, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज हम डिस्कस करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या, व्हाई वी यूज दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज क्यों करते हैं। ओके, और हम इसमें यूज करते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑपरेटर। हम इस ऑपरेटर को यूज क्यों करते हैं, अदर ऑपरेटर्स हम यूज क्यों नहीं करते। ओके, तो इन सारी बातों का इसी वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर्ली आंसर करें। ओके, तो फर्स्टली वी फोकस व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम यूज क्यों करते हैं। Schrodinger wave equation is a mathematical framework for explaining the behavior of particle at atomic level and subatomic level. Atomic level और subatomic level पर किसी भी पार्टिकल, किसी भी क्वांटम पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है वो एक्चुअली होती है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब ये होगा कि ये एक्सप्लेन करती है पार्टिकल के बिहेवियर को एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल पर, कि हाउ पार्टिकल बिहेव, पार्टिकल किस तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस चीज को भी एक्सप्लेन करती है, इस चीज को एक्सप्लेन करती है जो हमारे पास वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस चीज को भी एक्सप्लेन करती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आल्सो एक्सप्लेन पार्टिकल वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इस चीज को भी हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एक्सप्लेन करती है। ओके, हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम यहाँ पर हैमिल्टनियन ऑपरेटर यूज क्यों करते हैं, अदर ऑपरेटर्स क्यों यूज नहीं करते। एक्चुअली हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है ये हमें देता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास ये टोटल एनर्जी का रिजल्ट देता है, टोटल एनर्जी एक्सप्लेन करता है सिस्टम की। ओके, एक बात ये कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एक्सप्लेन करता है, उसमें करंट एनर्जी अब आ गई और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। और दूसरी पॉइंट ये कि हम कह सकते हैं कि दिस हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं इस ऑपरेटर को। और तीसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ऑपरेटर के पास टाइम इवेल्युएटिंग ऑपरेट प्रॉपर्टी है। इस ऑपरेटर के पास एक टाइम इवेल्युएटिंग प्रॉपर्टी है। वो टाइम इवेल्युएटिंग प्रॉपर्टी है क्या, ये सिस्टम की थोड़ी सी चेंजेस को भी एक्सप्लेन कर सकता है, टाइम बाय टाइम चेंज कर सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस हैमिल्टनियन ऑपरेटर। इसलिए हम ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर यूज करते हैं कि टोटल एनर्जी दे रहा है, मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है इसमें। ओके, और तीसरी पॉइंट ये हुई कि ये जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है ये टाइम इवेल्युएटिंग ऑपरेटर है। ये टाइम के साथ ही साथ जो चेंजेस आती हैं उस सिस्टम की डायनामिक्स को, उस सिस्टम की चेंजेस को एक्सप्लेन कर पाता है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस हैमिल्टनियन ऑपरेटर फॉर प्रूविंग दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, इस हैमिल्टनियन ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। इसको हम रिलेट करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास क्या होती है, वो रिलेटिविस्टिक होती है। वो कहती है अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगी तो उसमें टाइम डायलेशन आएगी, मास वेरिएशन आएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये तीन चेंजेस हो सकती हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो उसमें ये चेंजेस आ सकती हैं। मगर जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहती है कि दिस टाइम इज एब्सोल्यूट। ये टाइम हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट है। मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ रिलेटिविस्टिक। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक है। ये विद रेफरेंस चेंजेस आती हैं। मगर जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली नॉन रिलेटिविस्टिक। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसकी जो स्पीड है वो बराबर हो जाती है नियर अबाउट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां पर क्या हो सकती है, जो मास है उस मास में चेंज आ सकती है, मतलब मास वेरिएशन हो सकती है।
अगर जो हमारे पास लेंथ है उस लेंथ में वेरिएशन हो सकती है, अगर जो हमारे पास टाइम है उस टाइम में वेरिएशन हो सकती है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद दिस स्पीड। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी, ये क्या है हमारे पास, ये रिलेटिविस्टिक है, दिस इज अ रिलेटिविस्टिक, ये रिलेटिविस्टिक है। बट कीप इन माइंड दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक। ये क्या है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। ओके, नजर आ रहा है? ओके, चेक कर लें, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी क्या है, ये रिलेटिविस्टिक है। मगर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहती है कि टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम एब्सोल्यूट है। मगर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहती है टाइम इज अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी, वो चेंज होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा। मगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहती है दिस इज द एब्सोल्यूट टाइम, वो एब्सोल्यूट है, मास में वेरिएशन नहीं आएंगी, लेंथ में वेरिएशंस नहीं आएंगी। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली अ नॉन रिलेटिविस्टिक। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर। हैमिल्टनियन ऑपरेटर की मदद से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो अब हम प्रूफ कर सकते हैं इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर बराबर है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। मगर यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं बाय यू, यू के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई बुक्स में वी के साथ भी इसको रिप्रेजेंट करवाया गया है, मगर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अगर जब हम वेव ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाते हैं, किसी भी वेव फंक्शन पर हम किसी भी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास आता है ई एन साइन, ई एन साइन। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने हैमिल्टनियन ऑपरेटर यूज किया तो हमारे पास मोमेंटम नहीं आया, हमारे पास वेलोसिटी ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास और वैल्यूज नहीं आए। जो आइगन वैल्यूज हैं वो मोमेंटम के नहीं है, वो वेलोसिटी के नहीं है, वो किसके हैं, एनर्जी के हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कि जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ये किसी भी सिस्टम के जो टोटल एनर्जी उसको एक्सप्लेन करता है। देखिए यहाँ पर हम जब हैमिल्टनियन ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाया है तो हमारे पास एनर्जी वैल्यूज आए, जो आइगन वैल्यूज हैं En, ये आइगन वैल्यू किसके हैं, एनर्जी की आइगन वैल्यूज हैं। ओके, अब क्या करें, इस एच के वैल्यू को इधर प्लेस करें, आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, प्लेस करते हैं, जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर के वैल्यूज हैं वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनटू क्या है साई एन, आप साई एन लिख लें, ई एन सेम रखें और साई एन भी सेम रखें। आपने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आपने ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है मोमेंटम स्क्वायर अपान में 2m। हम इसको सिंपली इस तरह प्रूफ करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। जब मास को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो मास मल्टीप्लाई मास, यू विल गेट मास स्क्वायर एंड हियर इज v स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू मोमेंटम, वो मोमेंटम के स्क्वायर। मगर यहां पर क्या है, स्क्वायर ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, यू विल गेट स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम स्क्वायर अपान में 2m, आपने ये चीज पढ़ी है। और आपने ये चीज भी पढ़ी है कि हमारे पास में मोमेंटम होता है, जो हमारे पास मोमेंटम बराबर होता है वो बराबर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर बराबर होता है हमारे पास माइनस में आयोटा एच कट डावा अपान में डावा एक्स, माइनस आयोटा एच कट डावा अपान में डावा स्क्वायर, ये बराबर होता है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा माइनस में एच कट स्क्वायर डावा स्क्वायर अपान में डावा एक्स स्क्वायर।
ओके, आप क्या करें, इसको लेकर आए इधर, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर वैल्यू प्लेस करें, वो क्या है हमारे पास, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनटू साइन, मगर यहाँ पर क्या है, इसका ऑपरेटर इनटू en साइन, ठीक है। अब क्या करें, इस मोमेंटम ऑपरेटर का जो वैल्यू है गिवन, इसका आप मोमेंटम ऑपरेटर का जो वैल्यू गिवन, आप इसको इधर लेकर आए, आप लिखिए 1/2 fcm लिखा, ओके 1/2 mcm लिखा हमने, इसका वैल्यू प्लेस करें, वो क्या है, माइनस में एच कट स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ आप डायरेक्टली क्या करें, इस फंक्शन को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, वेव फंक्शन को, और इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, साइन प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनटू साइन इज इक्वल टू en साइन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करें, इसको फर्दर सिंपलीफाई करें, फर्दर सिंपलीफाई किस तरह कर सकते हैं, वहां पर तो क्लास में थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन हुई थी कि हम किस तरह इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं अगर हमारे पास वेव फंक्शन के टर्म्स में गिवन हो या अदर वैल्यूज के टर्म्स में गिवन हो, तो वहां पर ज़्यादा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हुई थी, मगर मैं कोशिश करूंगा वीडियो लेक्चर को स्टार्ट से स्टार्ट करूं ताकि आप इसको इजीली प्रॉपर्ली समझ पाएं, ठीक है। अब क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई करें बोथ साइड विथ -2m/h का स्क्वायर, इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करें, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करें विथ -2m/h का स्क्वायर, इसके साथ क्या करें, आप मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास है -2m/h का स्क्वायर, और रखें ये सेम सारा टर्म, ये क्या है, -1/2m h का स्क्वायर डावा स्क्वायर अपन डावा एक्स स्क्वायर इनटू साइन, ये सेम रखा, प्लस ये टर्म मल्टीप्लाई क्या करना है, u सावा n, आपको मल्टीप्लाई करना है -2m/h का स्क्वायर, -2m/h का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू en साइन इनटू मल्टीप्लाई क्या करना है -2m/h का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2m से कैंसिल, h का स्क्वायर से कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर रिमेनिंग बचा यहाँ पर डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर अपन डावा एक्स स्क्वायर इनटू साइन, यहाँ पर ये बचा और ये टर्म सारा प्लस का हो गया, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, आप इसको लेकर आए इधर, डावा स्क्वायर ऑन डावा एक्स स्क्वायर इनटू साइन, और ये क्या हो जाएगा, प्लस इनटू माइनस, यू विल गेट माइनस क्या है, u सावा n इनटू क्या है 2m/h का स्क्वायर, 2m/h का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में ये सारा टर्म हो जाएगा, माइनस में en साइन en साइन 2m/h का स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, इस माइनस टर्म को इधर शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा प्लस का, इस टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर साइन माइनस u सावा n 2m/h का स्क्वायर, माइनस में en, ये माइनस का इधर हो जाएगा, ये प्लस का en साइन 2m/h का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करें, देखें यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन है, कुछ टर्म्स यहाँ पर कॉमन है, आप उनको कॉमन निकालें, सावा n 2m/h का स्क्वायर, सावा n 2m/h का स्क्वायर, इस टर्म को आप कॉमन लेकर आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर सावा n, ये टर्म प्लस का
2m/h कट स्क्वायर, ये हो जाएगा en माइनस u, ये माइनस का टर्म है, n to psi n इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये देखें ये सारा टर्म है, ये आप इसको ले लें एज अ कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं बल्कि हम इनको लेते हैं बराबर एज अ के स्क्वायर, इसको लेते हैं बराबर एज अ के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर साई एन प्लस में सावा एन इंटू के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर इंटू सावा एन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहाँ पर ये क्या टाइम से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इन चीजों मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए, वो आपको पॉइंट माइंड में होने चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। जिस तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है इफ एनी बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट then there will be a mass variation, there will be must be a time dilation, there will must be a length contraction। मगर यहाँ पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं these are totally absolute, ये एब्सोल्यूट है, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिलेटिविस्टिक फर्दर बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, इससे ऊपर एक और इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इक्वेशन। क्या? डायरेक्ट इक्वेशन। तो डायरेक्ट इक्वेशन खुद क्या एक वो है हमारे पास रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। तो उस डायरेक्ट इक्वेशन की मदद से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और इन कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड with the help of Schrodinger wave equation we cannot relate them because Schrodinger wave equation itself is a non-relativistic, direct equation is a relativistic, so through direct equation we can compare them and properly explain that properly. Okay, yes, if you have any question you are free to ask. See you next. Thank you.